हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्वेरियम में एक बाल्टी मिट्टी डालकर एक चलता फिरता इकोसिस्टम बनाएंगे जो पानी में बदलाव और बाहरी खाने के बिना खाना बनाने और इसके बाशिंदों की जिंदगी जीने में मदद करेगा। सबसे पहले हमें मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने के लिए कई तालाब खोजने होंगे। शायद आप पूछें कि हमें एक्वेरियम में मिट्टी की जरूरत क्यों है। ये अजीब बात है, लेकिन तालाबों के तल की मिट्टी में उनकी जिंदगी का आधार पौधों के लिए पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव होते हैं जो जानवरों के लिए खाने के तौर पर काम करेंगे। और जितनी ज्यादा तरह तरह की चीजें होंगी, एक ठहराव भरा और खुद से बनने वाला इकोसिस्टम बनने की उतनी ही ज्यादा उम्मीद होगी। ये ध्यान देने लायक बात है कि आजकल के एक्वेरियम का ज्यादातर हिस्सा लगभग बंजर होता है। लोग बैक्टीरिया या जीवित प्राणियों को पाने से बचने के लिए एक्वेरियम में डालने से पहले हर कंकड़ या टहनी को धोते हैं, जो उन्हें लगता है कि शायद ये नुकसान पहुंचा सकता है। हम पूरी तरह से अलग तरीके से धारा के उलट चलेंगे और हमें उम्मीद है कि हम साबित करेंगे कि एक्वेरियम में इतनी तरह की जिंदगियां इसके लिए सिर्फ फायदेमंद ही होंगी। तालाब के तल से मिट्टी के नमूने लेने से पहले हम हमेशा जिंदगी की मौजूदगी और उसकी विविधता देखने के लिए अपने कैमरे को पानी के नीचे डुबोते हैं। इस जगह पर जिंदगी की भरमार को देखें। ये उन छोटे जीवों से भरा हुआ है जिनकी हमें सच में जरूरत है। रसोई के करछुल से काफी मिट्टी इकट्ठा करने के बाद हमने जलाशय के माइक्रोफ्लोरा की ऊपरी परत को ध्यान से निकाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिंदा जीव और तैरते हुए पौधे भी होते हैं। सिर्फ एक ही काम बचा था और वो था अली एक्सप्रेस के इस कंटेनर को पानी से भरना। और तभी एक बड़ी सी सफेद बतख हमारे पास तैरती हुई आई। इसने हमें पानी के पास जाने नहीं दिया और बहुत ही अजीब आवाजें निकाली। किस्मत से 1 मिनट में एक मेंढक ने इसका दिमाग भटका दिया और हमने जल्दी से बैग को पानी से भर दिया, जिसे हम बाद में अपने एक्वेरियम में डालेंगे। सभी नमूनों को घर लाने के बाद हमने कंटेनर पर टॉर्च की रोशनी डाली और तरह तरह के जिंदा जीव पाए। छोटे तैरने वाले कीड़े मछलियों के लिए बढ़िया खाना होंगे और तमाम तरह के लार्वा और क्रस्टेशियन भी किसी तरह इस फूड चेन में फिट हो जाएंगे। तालाब से ली गई मिट्टी के अलावा हमें आम मिट्टी की जरूरत है, जिसे हम अपने घर के पास के लॉन से खोद सकते हैं। चलिए अब सब कुछ एक साथ मिलाते हैं। एक्वेरियम में ये सब डालने से पहले हमने सिंथेटिक फाइबर का एक टुकड़ा लिया और पानी के फिल्टर की जाली को ढक दिया, क्योंकि मिट्टी की परत बहुत ज्यादा होगी और फिल्टर न सिर्फ पानी बल्कि गंदगी भी खींच सकता है। सच का सामना करने का वक्त आ गया है। चलिए इस बदबूदार चीज को एक्वेरियम में डालें और एक बराबर सतह पाने के लिए इसे ध्यान से फैलाएं। इसमें पौधों और जिंदा बैक्टीरिया के लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो जल पर जमा होने वाले सभी कचरे को काम के तत्वों में बदल देंगे। इसके बाद हमने पहले से धुली हुई सफेद रेत ली और इसे लगभग 2 सेंटीमीटर की परत में ध्यान से मिट्टी पर फैलाया। हम तालाब से कुछ देशी पौधे लाए थे जो हमें लगता है कि इस इकोसिस्टम में मौजूद होने चाहिए। हमने उन्हें रेत में लगा दिया, इसीलिए अब टैंक को पानी से भरने का वक्त आ गया है। इस काम के लिए हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। इसकी कम चौड़ाई की बदौलत पानी बहुत ज्यादा धूल उठाए बिना धीरे धीरे एक्वेरियम को भर देगा। और इस हालत में भी हम एक्वेरियम में कुछ जिंदगी देख सकते हैं, जैसे कि ये छोटा सा कीड़ा और ये बड़ा और डरावना एलियन लार्वा जो जल्दी में लगता है। इसके शरीर के सामने के हिस्से में डंक को देखें। लार्वा खुद को आगे खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल शिकार करते वक्त शिकार को छुरा घोंपने के लिए भी किया जा सकता है। हम इसके ट्रांसपेरेंट खोल के जरिए इसके अंदर के अंगों को साफ देख सकते हैं और हम अभी से ही ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस हैं कि इससे क्या निकलेगा। थोड़ी देर बाद शायद हमने इसे पहले से ही बने हुए सिर और पानी से बाहर निकले हुए भयानक मूंछों के साथ देखा। चूंकि एक्वेरियम पानी से भरा हुआ है, इसीलिए हम अपने कंटेनर की चीजों को जिंदा प्राणियों और मरे हुए पौधों के कतरों के साथ इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने ये सारी चीजें ध्यान से टैंक के कोने में डाला, जिससे मरे हुए पौधों के कतरों का एक ढेर बन गया, जो कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए खाना और रहने की जगह का काम करेगा।
इसके गंदा दिखने के बारे में परेशान ना हो। आखिरकार सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास एक स्वस्थ और आजाद इकोसिस्टम वाला एक असली लाइव एक्वेरियम होगा। चलिए फिल्टर डालें और पंप चालू करें। दरअसल हमारा मानना है कि हम फिल्टर से छुटकारा पा सकते हैं और पानी का बहाव इसके काम के लिए काफी होगा। कुकी इस अजीब एक्वेरियम से हैरान है और इस आइडिया को समझ नहीं पा रही है। चिंता मत करो कुकी, तुम इसे बहुत जल्द समझ जाओगी। अचानक हमें कांच पर ये जीव दिखा। ये किसी तरह के कैटरपिलर जैसा दिख रहा है जो कांच के नीचे रेंग रहा है और एक्वेरियम से पत्तियों के टुकड़ों का एक गुच्छा खींच रहा है। जाहिर है ये एक घर या कवच है जो इसे शिकारियों से बचाता है। इसके शरीर के चारों ओर हवा की पतली परत पर नजर डालें जो कैटरपिलर को पानी के कांटेक्ट में आने से रोकती है, जिससे एक तरह का एयर सूट बनता है। ये अपने सिर पर एक हवा का बुलबुला भी बनाता है और शायद इसका इस्तेमाल पानी के अंदर सांस लेने के लिए करता है। शायद ये कैटरपिलर पौधों का खाना खाता है और इसका घर मुश्किल वक्त में खाने के भंडार के तौर पर भी काम आता है। जब हमने लाइट चालू करी तो पौधों ने तुरंत बढ़ना शुरू कर दिया, जैसा कि एक्वेरियम में ऑक्सीजन के बुलबुले के तेजी से निकलने से पता चलता है। ओह, ये क्या है? ये एक प्यारा सा घोंगा है। रुकिए, इसके बाहर निकले हुए ये अंग क्या है? जहाँ तक हमें पता है घोंगे के पास टेंटिकल नहीं हो सकते। क्या ये किसी तरह का म्यूटेंट है? नहीं, हमें लगता है कि घोंगा किसी तरह की कई अंगों वाले जीव से इन्फेक्ट हो गया है। हे भगवान, हम इसे ट्रांसपेरेंट खोल के जरिए देख सकते हैं। ये घोंगे के अंदर रहता है और शायद इसे खाता है। इसके अलावा शायद घोंगे का घर पहले से ही आधा खाली है और उसका मांस थोड़ा सा खाया जा चुका है। हम देख रहे हैं कि ये अस्वस्थ महसूस कर रहा है और दर्द में हो सकता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते और हमें ये भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज हमें बताएं। पानी के इस हिस्से में बहुत सारे छोटे जीव थे जो छोटे झटके या उछाल के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन जीवों को डैफ्निया कहा जाता है और हमारी राय में ये फ्यूचर में एक्वेरियम में रहने वाली मछलियों के लिए बढ़िया खाना होंगे। इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और हम हर अंग को साफ देख सकते हैं। इस मादा के अंदर आप 8 अंडों को साफ देख सकते हैं जो जल्द ही फूटेंगे। देखिए, जब हम पानी की सतह पर लाइट लाते हैं तो क्या होता है? सैकड़ों डैफ्निया किसी वजह से तुरंत टॉर्च की किरण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अगर हम टॉर्च को हिलाते हैं तो वो भी इसके पीछे चलते हैं, उसकी किरण के नीचे रहने की कोशिश करते हैं। करीब से देखने पर हमने देखा कि किसी तरह का हरा धब्बा लाइट की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये किसी तरह की जलती हुई हरी धूल है। क्या ये डैफ्निया से भी छोटे जीव हो सकते हैं? चलिए इस हरे बादल के साथ पानी का नमूना लें और माइक्रोस्कोप के नीचे एक बूंद डालें। हाँ, ये जिंदा सूक्ष्म जीव या चलते हुए सूक्ष्म एल्गी है जिन्हें जिंदगी के लिए लाइट की जरूरत होती है। अब हम समझ गए, डैफ्निया लाइट की ओर इसकी जरूरत की वजह से नहीं बल्कि उन जीवों की वजह से खिंचता है जिन्हें शायद ये खाता है। डैफ्निया का गला तो देखें, ये इन हरे घेरों से भरा हुआ है। हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे थे और हमें एक आदमी मिला जो सिर्फ $5 में एल्गी का एक गुच्छा बेच रहा था, जो उसे अपने बड़े एक्वेरियम को ट्रिम करने के बाद मिला था। इतने सारे पौधे शायद हमारे एक्वेरियम में भी फिट ना हो, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी प्रजातियां चुनने और उन्हें हमारे इकोसिस्टम में सही से लगाने का मौका है। हमने सबसे बड़े पौधे नहीं चुनने का फैसला किया, बल्कि जितना हो सके उतनी प्रजातियां उगाने का फैसला किया। अब हमारा एक्वेरियम बहुत बेहतर दिख रहा है। जब हमने ऊपर तैरते पौधों और शाखाओं को ध्यान से देखा तो हमें ये जीव दिखाई दिया। ये महीन छोटे भूरे रंग के कीड़े थे जो पानी पर चल सकते थे और बहुत ऊंची छलांग लगा सकते थे। ये किस तरह का जादू है? चलिए इसे 40x मैग्निफिकेशन में देखें। इसके पैरों के आखिर में नुकीले कांटे होते हैं जो जाहिर है पानी की सतह पर तैरती चीजों से चिपके रहते हैं। साथ ही इसके पेट पर एक अजीब सक्शन कप होता है जिसकी मदद से ये पानी की सतह पर तैरती चीजों से चिपक सकता है। साथ ही हम सक्शन कप के किनारे पर 2 लीवर देख सकते हैं जो कीड़े को हवा में स्प्रिंग की तरह धकेलता है। वो लॉन पर चलते हुए अजीब सींग वाले छोटे भालू की तरह दिखते हैं। ये छोटा भालू अस्वस्थ या थोड़ा बीमार महसूस करता है, लेकिन परेशान मत होएं,
हमें यकीन है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। खैर, हो सकता है कि हमारा एक्वेरियम स्टोर में मौजूद एक्वेरियम जितना खूबसूरत ना हो, लेकिन ये सच में जिंदा है और तमाम जिंदगियों से भरा हुआ है। हमें यकीन है कि हम तालाबों से मिट्टी के साथ बहुत सारे अंडे और जिंदा प्राणियों की लार्वा लाए हैं जो अभी तक नहीं फूटे हैं और हमारी नजर में नहीं आए हैं। इसके अलावा हम इस इकोसिस्टम में एक्वेरियम मछली को भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो वहाँ रह सके और सिर्फ उन जीवों को खा सके जो एक्वेरियम के अंदर पैदा होते हैं। और स्टोर से खरीदा गया मछली का खाना फेंका और भूला जा सकता है। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे और अगले एपिसोड को बनाने के लिए एक्वेरियम पर नजर रखेंगे और इसे जल्द से जल्द आपको दिखाएंगे।